Good morning, class 5. Today is the day 11th of online classes. Here I am to teach you social studies, and the topic for today social study is seasons on the earth. पृथ्वी पर जो होती हैं वो ऋतुएं हैं, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है. Seasons are caused due to the revolution and the tilt of Earth's axis. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि रोटेशन जो है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उससे दिन और रात होते हैं. जब पृथ्वी सन के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है तो सीजन्स और साल चेंज होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है सीजन्स जो है वो कैसे चेंज होते हैं. एक तो हम लोगों को पता है कि पृथ्वी जो है वो सन के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है, जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं. उस वजह से सीजन्स चेंज होते हैं. अब एक और चीज़ जानना है कि पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उस वजह से भी सीजन्स चेंज होते हैं. ठीक है. Summer, winter, spring and autumn are the four distinct seasons, mainly four distinct seasons we experienced on the earth. मुख्यतः 4 तरह के सीजन्स, ऋतुएं होती हैं जो हमारे पृथ्वी पर हम एक्सपीरियंस करते हैं. तो वो क्या क्या है? समर, जिसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं. विंटर, जिसको हम लोग शीतकालीन या शीत ऋतु बोलते हैं. स्प्रिंग, जिसको हम लोग वसंत ऋतु बोलते हैं. और ऑटम, जिसको हम लोग पतझड़ ऋतु के नाम से जानते हैं. लेट्स लुक एट हाउ सीजन्स आर कॉज्ड. अब हम लोग को पढ़ना है कि सीजन्स जो होते हैं वो कैसे कॉज्ड होते हैं, उनका कारण क्या है. व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लीन्स टुवर्ड द सन, द साउदर्न हेमिस्फीयर लीन अवे फ्रॉम द सन. प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर सबको अच्छे से समझाया था आप लोगों को. नॉर्थ किसको बोलते हैं? जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है अर्थ का. साउथ किसको बोलते हैं? जो डाउनवर्ड पार्ट होता है पृथ्वी पे. ठीक है. तो कह रहा है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुकेगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर ऑटोमेटिकली सन से दूर चला जाएगा. लेट मी शो यू विद अ सिंपल एग्जांपल. ये देखिए, ये मैंने नॉर्थ और साउथ लिख दिया है इस बॉल पे ताकि आप लोगों को मैं इजीली समझा सकूं. तो ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है उस पर मैंने लिखा है पेन से नॉर्थ, और जो डाउन वर्ड पार्ट है उस पर मैंने साउथ लिख रखा है. ठीक है. तो एग्जांपल से समझिए. मान लीजिए कि ये जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ ऊपर लिखा हुआ है, ये सन की तरफ झुक रहा है. तो आप लोग देख सकते हैं बड़े आराम से कि अगर ये सन की तरफ झुक रहा है तो साउथ मोस्ट पार्ट है वो ऑटोमेटिकली सन से आगे जा रहा है. नॉर्थ झुकता हुआ दिख रहा है ना. मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो नॉर्थ जब झुक रहा है सन की तरफ तो साउथ ऑटोमेटिकली हट जा रहा है, दूर जा रहा है सन से. ठीक है ना. तो बता रहा है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुकता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर ऑटोमेटिकली सन से दूर चला जाता है. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर सनरेज एंड एक्सपीरियंसेस समर सीजन. अब सिंपल सी बात है, जो सन की तरफ ज़्यादा झुकेगा, ठीक है, उस पर सनरेज ज़्यादा पड़ेगी. जिस पर सनरेज ज़्यादा पड़ेगी वो समर जो है वो ज़्यादा जल्दी एक्सपीरियंस करेगा. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कि सूरज की तरफ झुका तो उस पर सनरेज ज़्यादा पड़ी, तो वहाँ वो समर एक्सपीरियंस करेगा, वहाँ गर्मी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी. और एट द सेम टाइम जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैंने आपको एग्जांपल दे के भी समझाया कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जैसे झुका सन की तरफ, ऑटोमेटिकली एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली क्या हुआ? साउदर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम सन हो गया. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जैसे झुका सन की तरफ, साउदर्न हेमिस्फीयर अपने आप सन से दूर हो गया. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब झुका सन की तरफ, वहाँ पे सनरेज ज़्यादा पड़ी, वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु आ गई. और साउदर्न हेमिस्फीयर जो कि दूर हो गया सन से, वहाँ पे सनरेज कम पड़ी, नहीं पड़ी, बहुत कम पड़ी. ठीक है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपेरिजन में तो वहाँ पे विंटर आ गया. खैर, इस चीज़ को हम लोग को डिटेल में पढ़ना. द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 21 जून. प्लीज नोट इट डाउन कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है वो 21 जून यानी 21 जून कहलाता है. दिस मार्क्स द समर सॉल्स्टिस. ये जो 21 जून होता है, 21 जून, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन है, इसको समर सॉल्स्टिस यानी ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं. So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a new topic and a quick recap about what I teach you. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.